अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी जब माँ हामला होती है तो उस वक्त उसको क्या क्या खुराक लेनी चाहिए जिससे बच्चे की और माँ की दोनों की सेहत ठीक रहे। क्योंकि माँ की सेहत अगर मुतासर होती है तो जो बच्चा है उसके पेट के अंदर पल रहा है उसका डर होता है कि उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, वो या तो एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, उसकी अबार्शन हो जाएगा, या अगर वो ज़िंदा भी रहा तो इस काबिल नहीं होगा कि वो सरवाइव कर सके, आने वाली ज़िंदगी में वो बीमारियों का मुकाबला कर सके, कि उसकी इतनी इम्यूनिटी हो, इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो कि वो सरवाइव करके बीमारियों से फाइट कर सके, बीमारियों का मुकाबला कर सके। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अहम है। आपने इस वीडियो को पहले ये करना है कि आगे लोगों के अंदर शेयर करना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है न्यूट्रिशन फॉर न्यू मॉम्स एंड बेबीज, न्यू बॉर्न बेबीज। दोस्तों, जब हमारे यहाँ कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि आया कि इसने अब हम अपनी बॉडी को भी पालना है और अंदर जो बच्चा है उसको भी पालना है। यानी दो जानें जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। जो इसने खुराक खानी है वो इनको अगर अच्छी मिलेगी तो इसकी भी सेहत अच्छी रहेगी, इसके बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। अगर इसको खुराक अच्छी नहीं मिलेगी, इसकी माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की सेहत ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक नहीं रहेगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने आज वीडियो बनाई है। ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, डिटेल में जाना पड़ेगा कि कौन कौन सी खुराक जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, कि बच्चे को किस किस्म की खुराक चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और माँ को कौन कौन सी चीज़ खानी चाहिए कि जिससे माँ का दूध बच्चे के लिए मुकम्मल गजाइत रखता हो और बच्चे का पेट भर सके, बच्चे की ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल रहे। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जब कोई औरत हामला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी खुसूसी खुराक जो है ओमेगा 3 पे डिपेंड होनी चाहिए, कॉड लिवर ऑयल पे होनी चाहिए, और प्रोटीन सोर्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। कार्ब भी खाने चाहिए लेकिन कम खाने चाहिए ताकि कार्ब ज़्यादा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ना आ जाए। इनमें से क्या है, कुछ लोग ये हैं कहते हैं कि हमें तो जो गोश्त हम तो साल के साल ही खाते हैं, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं कि हम गोश्त खाएं। दोस्तों, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने गोश्त खाना है या खिलवाना है। आप ऐसा करें कि गोश्त के अल्टरनेट भी कुछ चीज़ें होती हैं। यानी आप अगर मछली जो है हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा माँ को खिलाएं, इसके अंदर ओमेगा 3 जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। बकरे का गोश्त खिला सकते हैं आप, बीफ खिला सकते हैं, मुर्गे का गोश्त कम से कम खिलाएं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। लेकिन यह है कि आपने उसको पेट भरकर खाने के लिए नहीं देना। 2 से 3 बोटी रोज़ाना दे दें, दूसरे दिन दे दें, एक दिन छोड़ लें। ये आपके बजट को भी मेंटेन रखेगी, उसकी सेहत को भी ठीक रखेगी। फिर ये होता है कि कॉड लिवर ऑयल उसको इस्तेमाल कराना है तो वो मछली वाले कैप्सूल जो आम मिलते हैं वो लेकर उसको एक एक डेली देना शुरू कर दें दूध के साथ। वो बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने गोश्त वगैरह जो है नहीं खिला सकते, तो आप चने, साबुत चने जो हैं, स्याह रंग के चने जो हैं, इनके अंदर प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। आप उनको पकाकर उसे कहें कि इसके साथ खाना खा ले, इसको रोटी कम से कम खाए और इसको ज़्यादा पी ले और खा ले, चनों को खा ले और जो शोरबा होगा वो पी ले। इस तरह आप इसके साथ करते रहें। प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है। सब्जियात ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, दालें भी हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा उसको खिला दिया करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सोर्स के मुताबिक उसको खिला सकती हैं। दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन दूध नॉर्मल मकदार में ज़रूर लेना चाहिए। कैल्शियम सोर्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने उसको ओमेगा 3 जो खुराकें हैं ये खिलानी तो आपने खिलानी ही है क्योंकि ये ज़रूरत है बॉडी की। उसके साथ साथ आप ये करें कि आप उसको कहें कि आपने सौंफ और इसके साथ मेथी दाना और कलवंजी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लेनी है। इनको ग्राइंड करके रख लें एक जगह पर मिक्स करके। रोज़ाना 1 चम्मच आपने
इसका कहवा भी बनाकर पी सकती हैं, या इसको रात के वक्त आपने भिगो देना है पानी के अंदर और सुबह वो पानी जो है नथार कर उसको पी लिया करना है। ये बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं कि जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी क्या करना है कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ाइयत रखता हो, इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में होना हो कि वो पेट भर सके, उसकी ज़रूरत बच्चे की पूरी कर सके। खाने के बाद आफ्टर डिलीवरी आपने, यानी डिलीवरी के बाद आपने माँ की खुराक का ख्याल रखना है, खुसूसन चावल और रोटी पे डिपेंड नहीं करना। चावल रोटी बल्कि आपने कम से कम देना है उसको। आप उसको यखनी इस्तेमाल करवाएं, चने की यखनी हो सकती है, गोश्त की हो सकती है, बीफ मटन की हो सकती है, यानी चिकन की भी आप खिला सकते हैं। चिकन की बहुत ज़्यादा नहीं खिलानी है आपने, बकरे की, बीफ की, वह इस्तेमाल करवा लें। या मुर्गे के जो सिरियाँ होती हैं उनका मगज़ निकाल कर, उनका भेजा जो होता है उनको निकाल कर वो इसको यखनी की सूरत में बनाकर इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। काले चने जो हैं इनकी आप शोरबे वाला सालन बना के इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। कॉड लिवर ऑयल किसी भी सूरत में आप इसको देना शुरू कर दें। और ये आपने बात याद रखनी है कि इस माह को विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन D3 होता है, लेकिन धूप में काम करने से, धूप में चलने फिरने से, जो धूप जिस्म के ऊपर पड़ती है उससे विटामिन D बहुत ज़्यादा मिलता है। ये माँ को भी ज़रूरत होती है, बच्चे को भी ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपने माँ को धूप का कोई इंतज़ाम करना है, खुसूसन जब सुबह के वक्त पीली किरणें सूरज की निकलती हैं तो उस वक्त माँ को वो अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए कि जिससे वो धूप में भी रहे, अपना काम भी होता रहे और सेहत भी बरकरार रहे। तेज़ धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को भी आपने जो पीली किरणें सुबह के वक्त निकलती हैं उनके अंदर बच्चे को रखना है, ताकि वो बॉडी उनकी उसकी जो है वो उन किरणों को कंज्यूम करके विटामिन D3 जो है जिस्म के अंदर पैदा कर सके। ये मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ मरीज़ को दिफा करने की बहुत ही एक्टिविटी तेज़ कर देता है। यानी ये एक किस्म का हार्मोन ही अकाउंट होता है, ये अब विटामिन से निकल ही चुका है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। और बच्चे को खुसूसन आपने जो डिब्बे का दूध है उससे दूर रखना है, माँ का दूध देना है, कौ मिल्क दें यानी गाय का दूध देना शुरू कर दें। माँ को ऐसी खुराक दें जिससे उसका दूध बढ़े, यानी आपने सौंफ इस्तेमाल करवानी है, मेथी दाना कलवंजी आपने इस्तेमाल करवानी है, वही वो जो पहले फार्मूला चल रहा था वही चलाते रहें। एक तो उस माँ का दूध पूरा रहेगा, दूसरा ये है कि उस माँ का पेट जो है डिलीवरी के बाद यानी जचगी के बाद भी अक्सर औरतों का लटक जाता है, बढ़ जाता है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, अपनी जगह पर चला जाएगा। और इसके साथ साथ ये होगा कि उसकी दूध की जो मिकदार है वो ज़्यादा रहेगी, बच्चे की खुराक मुकम्मल तौर पर पूरी होती रहेगी। और दूध का बेनिफिट ये है कि माँ का दूध बहुत बड़ी नेमत है, ना इसको गर्म करना पड़ता है, ना इसको ठंडा करना पड़ता है, ना इसका ख़राब होने का डर होता है। कि जब भी बच्चे को भूख की तलब होती है तो माँ छाती से लगाती है, उसको दूध पिला देती है। एक तो बच्चे का फिर कोई इन्फेक्शन का डर नहीं होता, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं उसके अंदर जाता। दूसरा ये होता है कि बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रहनी शुरू हो जाती है। और बच्चे को भी आपने फिर खुराक पे जब लेके आना है तो उसको आपने केला खिलाना शुरू कर देना है, अंडा खिलाना शुरू कर देना है, यानी 6 माह के बाद आपने उसको खुराक के ऊपर लेना शुरू कर देना है। उसको खुराक 1 साल के बाद तो आपने नॉर्मल जो घर में खुराक बड़े लोग खाते हैं उसको आपने खिलानी शुरू कर देनी है। यानी आपने अगर गोश्त की बोटी ली है तो उसको आपने धोकर उसको थोड़ा सा मसल कर आप उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू कर दें। अंडा जो है उसको हाफ बॉयल करें और उसको चमची के साथ थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें। पहले चौथाई हिस्सा दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधे पे ले आएँ, फिर थोड़ा सा इससे बढ़ाकर 75% पे चला जाए, फिर 1 अंडे पे ले जाएं बच्चे को। इसी तरह बच्चों को देसी घी जो है वो भी इस्तेमाल करवाना चाहिए, कौ मिल्क जो है वो भी इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को खुसूसन जो फ्रूट में से केला है वो बहुत अच्छा है। केला भी आपने पहले चौथाई हिस्सा शुरू करना है, फिर आपने आधे पे लेके जाना है उसको, फिर आपने 75% यानी पौना केला खिलाना शुरू कर देना, फिर आपने 1 केला खिलाना है उसको शुरू कर देना है। इसके साथ साथ आपने उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और उसको भी और माँ को भी, दोनों को आपने धूप का ज़रूर इंतज़ाम करना है। अक्सर घरों के अंदर धूप सारा दिन आती ही नहीं है। इससे एक तो ये होता है कि माँ की बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर रहना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है जो बहुत नुकसानदेह होती है। फिर ये करना है कि जब आप जचगी होती है, जो खुसूसन C सेक्शन होता है या एपिसोड किया जाता है
या नॉर्मल डिलीवरी भी हो, तो औरत को कोशिश करनी चाहिए। सी सेक्शन में तो चलो थोड़ा सा एहतियात किया जाता है, कुछ दिन के लिए उसको हिलने जुलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब एपिसोड या यानी छोटा ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी हो तो कुछ 2-3 दिन के अंदर ही उसको आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी अपने कमरे के अंदर, अपने चारपाई के इर्द गिर्द ही थोड़ी थोड़ी चहलकदमी करनी चाहिए, ताकि उसकी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो शुरू हो जाए, उसकी बॉडी कहीं स्टक ना हो जाए। बाद में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि बॉडी स्टक होना शुरू हो जाती है। फिर जब वो काम काज पे जाती है तो उसके मसल जो है वो उसका साथ नहीं देते, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। एक तो ये होगा कि माँ भी सेहतमंद रहेगी, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। जिन औरतों के पेट बढ़ जाते हैं, पेट लटक जाते हैं, वो भी नहीं लटकेंगे। और इसके साथ अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है तो माँ को पेट बढ़ने से बचाने के लिए, यानी उसका पेट लटक ना जाए, बढ़ ना जाए, दोबारा अपनी जगह पर चला जाए, तो आपने सीपिया और कालू संत जो मेडिसिन होम्योपैथी की आती है वो 30 ताकत में आपने लेने नहीं है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस माँ को आपने इस्तेमाल कराना शुरू कर देते हैं। ये जो मैंने आपको सौंफ, कलवंजी और मेथी दाने का बताया है, इसके साथ तो मेडिसिन भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगी, आपने इसको यही इस्तेमाल करवानी है चीज़ें। इंशाल्लाह उसका पेट भी नहीं लटकेगा, दूध का मामला भी ठीक है। और अक्सर तो औरतों का दूध खराब हो जाता है, बच्चे दूध पीते हैं, पहले नंबर पे तो दूध पीते नहीं, दूध से नफरत करना शुरू करते हैं। फिर अगर दूध पीते हैं तो उनका मैदा, आंतें खराब हो जाती हैं, या उनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, या उनको बुखार होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई इन्फेक्शन उनके जिस्म के अंदर हो जाता है उस दूध की वजह से, जिससे बच्चा बीमार हो जाता है। इस आपको जब आप सौंफ इस्तेमाल करवाएंगे माँ को, सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना, तो ये दूध खराब होने का तो इंशाल्लाह मसला ही पैदा नहीं होगा, दूध कतन खराब नहीं होगा। अगर खुदा न खासा किसी औरत का दूध खराब है तो उसको भी आपने ये देना शुरू कर देना, उसका दूध ठीक भी हो जाएगा और मिकदार में पूरा भी हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की तरह में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।